नंबर 1 आने चाहिए, क्या कहते हैं फर्स्ट डिवीजन, हाँ 90% आने चाहिए। अरे बच्चे का मन नहीं लगता है पढ़ने, बच्चे से बोलो कितने भी नंबर आए कोई दिक्कत नहीं है, बस आराम से जितनी आपकी इच्छा शक्ति उतना ला करके लिखो, बाकी कोई दिक्कत कोशिश नहीं। करो अच्छा करने कोशिश की। करो अच्छा करने की, नहीं कर पाए तो भी अच्छी बात है, और कर लेंगे तो अच्छी बात नहीं है। अब देखिए बच्चा कहेगा अरे हमारे माता पिता ने इतना हमको छूट दिया था। बच्चा स्कूल जाता है, विद्यालय में जाकर के परीक्षा लिखता है, एक तरह से उसके अंदर जंग चल रही होती है। बिल्कुल। अब देखिए कोई भी व्यक्ति जब जंग पे जाता है तो घर वाले क्या कहते हैं, जंग जीत के आना वरना भाई मत आना, न मुंह मत दिखाना। तो व्यक्ति अगर जंग हार गया तो गर्दन काट लेगा, अब इसका मतलब क्या हुआ, आत्महत्या कर लेगा। तो जी। बच्चा भी जी जी। अब अच्छे नंबर नहीं लाया, रिजल्ट आया, जाकर के सुसाइड कर दिया। तो गलती किसकी है बताइए, पेरेंट्स माता पिता की गलती है या नहीं है? जिम्मेदार फिर इसमें। उसके बाद समाज की गलती है, समाज की गलती है। उसके बाद समाज कौन, उनके जो टीचर थे, जी गुरु थे, जी वो भी। बच्चा फेल हो गया इसका अर्थ ये नहीं है कि बच्चा फेल, इसका अर्थ ये है कि बच्चा फेल हो गया। जी जी सही बात। ये है कि माता पिता फेल हो गया। जी जी बिल्कुल। बच्चा तो एक कुम्हार के घड़े के समान होता है। हाँ जैसा उसको अब बनाएंगे। कुम्हार का घड़ा अगर खराब निकला जी तो कुम्हार की गलती है, घड़े की गलती है, आप बताइए। और अब बच्चा फेल हो गया तो शिक्षक की गलती है, बच्चों की गलती है? शिक्षक की गलती है, उसको समझना चाहिए। और दूसरी चीज ये भी है कि उस पर ध्यान देना चाहिए। देखो दोनों चीजें हैं। और आपने गलत कर दिया कि बच्चा अच्छा नंबर नहीं लाया, पढ़ने में कमजोर था, तो कमजोर था आपका, आपको पैसे दिए जाते हैं ना, तो बच्चे को इसी बात के पैसे दिए जाते इसी बात के पैसे दिए जाते हैं। बिल्कुल और सही। माता पिता को सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को हैं। जी जी। कि बेटा हम आपके टीचर को इसी बात के पैसे देते हैं ताकि आप पढ़ने में तेज हो, तो बेझिझक होकर आप जाइए उनसे प्रश्न करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा, नहीं आप पढ़ा पा रहे हैं, तो सीधे मना कर दीजिए कि आप दूसरी जगह आप कहीं एडमिशन करा दीजिए, कोई मतलब नहीं है ना। ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। आजकल टीचर क्या कहते हैं, शिक्षक क्या कहते हैं, बेटा तुम पढ़ने में कमजोर हो, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसी को इतना, और जो खुद ही दबा हुआ है बच्चा उसको और दबाते हो, मनोबल को गिराते वो कुछ कर रहे हैं। आप जी। देखिए उसका विकास कमजोर कर रहे जी। हैं, कुछ नहीं कर सकते हो जीवन में, तुम्हारा जीवन नष्ट है, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। जी जी। जीवन में आप कूड़ा बीनोगे, पत्ता उठाओगे, घास छीलोगे, इस तरह से टॉर्चर करते हैं, इस तरह से टॉर्चर करते हैं। वही तो मैं कह रहा था। इसीलिए बच्चा चलना बंद कर देता है। नहीं, यहाँ पे तो कभी कभी ये बात समझ में आती है कि हम जो कहते रहते हैं कि ईश्वर के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह के जब वातावरण आता है सामने, इस तरह की जब आवाज आती है सामने पेरेंट्स की, तब तो ये लगता है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर से महान तो हमारे माता पिता है। लेकिन मतलब जिस अहंकार से ये बात बोलते हैं, देखिए ये सब में लागू नहीं होता है। जो कुछ लोग हैं इस सोच के, तो मैं तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि अपनी सोच को बदल दीजिए। क्योंकि दुनिया जिधर की तरफ जा रही, मैं ये नहीं कहता पीछे पीछे चलिए, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जो बदलेगा नहीं। बदलने का मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपका स्वभाव बदल जाए, बदलने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंसान हैं तो इंसानियत भूल जाए। ठीक, बदलने का मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों से सीधे मुंह बात ना करें। मेरा मकसद ये है कि जो आधुनिक युग है, मशीनरी चीजें आए दिन पे नई नई आ रही, तकनीक दोनों बढ़ रही। समाज पे समझ में चलेगा कि अभी हो रही है, हमारा जो शारीरिक विकास हो रहा है, बौद्धिक विकास हो रहा है, जी है ना, हमारे आसपास का विकास हो रहा है। अभी देखिए कि बच्चे पहले स्कूल जाने में डरते थे, अभी भी डरते हैं, लेकिन वहीं बच्चे मोबाइल पा जाए खान सर सर करते हैं, खान सर। हाँ बच्चे से लेके बूढ़ा तक खान सर को देखता है, कितना अच्छे से पढ़ाते हैं। सही बात है है। ना? क्या तो कभी बच्चा बोर नहीं होता। जी। क्या जो खान सर पढ़ाते हैं क्या आपके ये टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं? कि बच्चा स्कूल आने पढ़ा सकते हैं। कि बच्चा कहे मम्मी जल्दी खाना तैयार कर दो, खाना है। सही बात है। मम्मी 2 घंटा रुको, एक एक्स्ट्रा क्लास में लेके आएंगे। और वही तो 2 घंटे 5-5 घंटे लगातार बच्चे बैठे रहते हैं, पानी तक नहीं पीते हैं वो बच्चे। वही मैं कह रहा हूँ, वही महान व्यक्ति हैं खान सर, जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत लॉकडाउन में किया। आज मुझे लग रहा भारत की बात करें या इससे बाहर भी, उनसे बढ़िया पूरे विश्व में शिक्षा के नंबर 1 टीचर है। शिक्षा पहली बार मतलब रहता है, किसी ने इस तरह से बच्चे को डील किया। यही नहीं पता चला कि टीचर और बच्चे के बीच में क्या रिश्ता है ना। अभी देखिए हमारे जो शिक्षक क्या होते हैं, हाई लेवल का ज्ञान बताएंगे। अरे बच्चों का भी तो लेवल समझे कि बच्चों का लेवल आपको तो क्या करना पड़ेगा, शिक्षक को यहाँ आना पड़ेगा, बच्चे को यहाँ आना पड़ेगा। जब समान नहीं पहुंच जाएंगे तब सही बात देखना पड़ेगा। नहीं, कहने मतलब ये है कि जो खान सर की आपने बात की, तो मुझे बहुत सारी चीजें, जैसे लॉकडाउन में उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की, ऐसा भी माना गया कि लोग
जब उनको जवाब मुंह से यानी कि पढ़ाने लिखाने से नहीं दे पाए उनके ट्यूशन क्लास को लेकर के, तो उन्होंने ऐसा भी मैंने सुना है, खान सर का ही ऐसा मतलब बयान है कि उनके यहाँ कोचिंग क्लास में जाके कुछ लोग जो गए तो वहां पे दूसरी तरीके से यानी हुड़दंग मचाया, उनको डराने की कोशिश की, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा भी माना। लेकिन आप कहते हैं ना, समझिए जी कि खान सर की वजह से जो तथाकथित आपके जो पाखंडी शिक्षक थे, इनको कह सकते हैं हाँ कि बेकार शिक्षक, जी उनकी जी, रोजी रोटी तो बंद हो रही है। तो इसी बात का उन्हें सबसे बड़ा डर था, इसी वजह शायद ऐसा उन्होंने किया। इसी वजह से आप समझिए जी, खान सर के ऊपर कितने सारे शिक्षक, बहुत सारे है ना, कोशिश किया, ब्लेम भी लगाया, साथ साथ अभी भी खान सर को पीछे पड़े, को गिराने पे लगे हैं कि खान सर से कोई गलती हो जाएगी हाँ तो चेक पकड़ पॉइंट मिल जाए, और यहाँ पॉइंट पॉइंट लोगों को नहीं भी मिला तो उन्होंने पॉइंट को क्रिएट भी किया कि ऐसा आपने क्यों बोला, है ना। जबकि उन्होंने अपनी मातृभाषा जो उनकी भाषा है, जो भोजपुरी भाषा है, उसमें वो बात करते हैं सीधे, लेकिन भोजपुरी भाषा में लेकर के जो यहाँ के जो लोग हैं, यानी कि भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भोजपुरी भाषा एक शब्द का अर्थ दूसरा होता है, हिंदी में दूसरा होता है, तो कहा कि आपने ये शब्द का मतलब क्या होता है ना। उसको हमें क्या है कि वहाँ के हिसाब से हमको कुछ समझना पड़ेगा। जी जी, अब खान सर भोजपुरी भाषा में कुछ बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, कहते हैं बकलोल हो गए, है तो बकलोल शब्द कहना नहीं है जी, प्रेम की वजह से, हाँ है ना। सही बात, आपके माता पिता क्या कह रहे हैं, गधा ही धराओ, इसका मतलब आपको गधा हमने कह रहे हैं, प्रेम से कह रहे हैं। वही बात है। नहीं, और गधा कहने से अगर गधा हो जाना तो फिर शेर कहने शेर क्यों नहीं हो जाता, नहीं हो जा रहा है। शब्द का ही तो फर्क है, जैसे आज की डेट, हाँ इस पे भी आप समझिए कि वो शिक्षक है, जी वो आपसे अधिक ज्ञानी है शिक्षक, जी जी, ठीक है, वो आपको प्रेम से कुछ कह रहा है, जी। वरना काफी लोग तो बकलोल सुनने के लिए तरस जाते हैं उनके मुंह से कि सर जी हमको बोल दीजिए, हम थोड़ा फेमस हो जाएंगे। हाँ हाँ सही बात है, क्योंकि उसका बाकायदा चेहरा दिखाया जाता हाँ है, और इसको बोले हैं, है ना। तो ये खान सर की जो जब भी जैसे आपने चर्चा शुरू की तो मुझे मतलब बहुत सारी चीजें उनके बारे में, बहुत सारे मैंने वीडियोज भी देखे, मेरे जैसे लाखों लोग, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो उन्हें आज की डेट कह लीजिए कि कभी नहीं मिले, कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें लाइक करते हैं, क्यों?